शेयर करने की भावना हो रही है कि हम सांसारिक जगत में कुछ लोगों के निकट अपना जीवन गुजारते हैं जो हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है। पर हमें उस समय जो जिम्मेदारी, अगर हम देखें अपनी जिम्मेदारी, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो अगर हम तकलीफ से जिएंगे या हम वो कर्म नहीं करेंगे जो अपेक्षा करते हैं, या हम गलत रास्तों पे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा जहाँ भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ओर से ऐसा कुछ करें कि अ, उनकी आत्मा जहाँ भी है वो प्रसन्न रहे, और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी होती है कि सिर्फ एक ही प्रार्थना की उनको जहां भी है वो अच्छी तरह से रहे, शांत रहे, उन्नति करे। तो ये सब की दुनिया में हम सब आए, हम सब जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला है, और किसी का कोई निश्चित समय भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार सृष्टि चले, वैसा संभव नहीं है। जैसी सृष्टि चल रही है उसके अनुसार हमें होना है। मैंने ये महसूस किया है कि जब हमें पता लगता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं तो हम थोड़े ठीक हो जाते हैं, जैसे सामान्य होते हैं उससे थोड़े ठीक हो जाते हैं। काश हम हर समय मान लें कि हम जाने वाले हैं, तो हम हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारे नजदीक वाला कोई इस दुनिया से जाने की और है, जाने का समय आ रहा है, तो हम उसके प्रति बहुत ठीक हो जाते हैं। वो हमें बहुत प्रिय लगने लग जाता है, उसकी हर बात हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो मुझे ख्याल आता है कि काश यही चीज हम पहले ही करते हैं। तो हमें इस पूरी दुनिया के साथ ये मानते हुए जीना है कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये उसका भी आखिरी दिन है। और जिंदगी में मनाने के लिए गम नहीं है, मनाने के लिए खुशी है। शोक नहीं मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और ऊपर वाले जाने वालों की आत्मा जब प्रसन्न होगी, जब हम अच्छे तरीके से जिएंगे, अच्छा कर्म करेंगे। हम अगर गलत करेंगे या हम कमजोर बन के जिएंगे, तो भले हम कितनी बातें कर लें, उनकी आत्मा को हम अच्छा नहीं रख सकते। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पंक्ति वो बहुत कहती थी कि आरसीएम को ऐसा ले जाना है कि प्रधानमंत्री बुलाकर आपको सम्मानित करे। तो वो तो खैर सम्मानित हमें न तो होना है, न हमें ऐसी इच्छा, पर एक मुझे आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि मुझे ऐसा मौका दें कि कुछ
कर सके हम। सर मैं आपके साथ हूँ सर। पर इतना हम सब आपके साथ है सर। ये जो मैम का सपना है सर, ये पूरा होगा सर। हम लोग सब मिलके करेंगे सर। ये आज सब लोग हम लोग संकल्प देते हैं सर। ये मिशन सर हम सबकी है, हम आपके साथ। पक्का करेंगे गुरुदेव। संकल्प शक्ति हमारी आज से और ज्यादा मजबूत हुई है गुरुदेव। और काम करना है सर। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम सब लोग करेंगे सर। सब आपके साथ है सर। जी सर, जो मैम का सपना अधूरा छूट गया है उसे हम सब मिलके पूरा करेंगे और अपने न्यू भारत का निर्माण करके रहेंगे और माता की निकट अपना जीवन गुजारते हैं, जो हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं। और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है। पर हमें उस समय जो जिम्मेदारी, अगर हम देखें अपनी जिम्मेदारी, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो अगर हम तकलीफ से जिएंगे या हम वो कर्म नहीं करेंगे जो अपेक्षा करते हैं, या हम गलत रास्तों पे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा जहाँ भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ओर से ऐसा कुछ करें कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वो प्रसन्न रहे। और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी होती है कि सिर्फ एक ही प्रार्थना की उनको जहाँ भी है वो अच्छी तरह से रहे, शांत रहे, उन्नति करे। तो ये सब की दुनिया में हम सब आए, हम सब जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला है। और किसी का कोई निश्चित समय भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार सृष्टि चले, वैसा संभव नहीं है। जैसी सृष्टि चल रही है उसके अनुसार हमें होना है। मैंने ये महसूस किया है कि जब हमें पता लगता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं तो हम थोड़े ठीक हो जाते हैं। जैसे सामान्य होते हैं उससे थोड़े ठीक हो जाते हैं। काश हम हर समय मान लें कि हम जाने वाले हैं, तो हम हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारे नजदीक वाला कोई इस दुनिया से जाने की और है, जाने का समय आ रहा है, तो हम उसके प्रति बहुत ठीक हो जाते हैं। वो हमें बहुत प्रिय लगने लग जाता है, उसकी हर बात हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो मुझे ख्याल आता है कि काश यही चीज हम पहले ही करते हैं। तो हमें इस पूरी दुनिया के साथ ये मानते हुए जीना है कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये उसका भी आखिरी दिन है। और जिंदगी में मनाने के लिए गम नहीं है, मनाने के लिए खुशी है। शोक नहीं मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और ऊपर वाले जाने वालों की आत्मा जब प्रसन्न होगी, जब हम अच्छे तरीके से जिएंगे, अच्छा कर्म करेंगे। हम अगर गलत करेंगे या हम कमजोर बन के जिएंगे तो भले हम कितनी बातें कर लें, उनकी आत्मा को हम अच्छा नहीं रख सकते। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक
पंक्ति वो बहुत कहती थी कि आरसीएम को ऐसा ले जाना है कि प्रधानमंत्री बुलाकर आपको सम्मानित करे। तो वो तो खैर सम्मानित हमें न तो होना है, न हमें ऐसी इच्छा, पर एक मुझे आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि मुझे ऐसा मौका दें कि कुछ कर सके हम। सर मैं आपके साथ हूँ सर। पर इतना हम सब आपके साथ हैं सर। ये जो मैम का सपना है सर, ये पूर्ण होगा सर। हम लोग सब मिलके करेंगे सर। ये आज सब लोग हम लोग संकल्प लेते हैं सर। ये मिशन सर हम सब की है, हम आपके साथ। पक्का करेंगे गुरुदेव। संकल्प शक्ति हमारी आज से और ज्यादा मजबूत हुई है गुरुदेव। और काम करना है सर। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम सब लोग करेंगे सर। सब आपके साथ है सर। जी सर, जो मैम का सपना अधूरा छूट गया है उसे हम सब मिलके पूरा करेंगे और अपने न्यू भारत का निर्माण करके रहेंगे और माता की